हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लीगल स्टिक्स लॉ स्कूल। मैं हूं काशिफ खान और आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा जजमेंट आया है आर्टिकल 370 के ऊपर। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि आज से 4 साल पहले आर्टिकल 370 को हटा दिया गया था और जम्मू एंड कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था उसको भी ख़त्म कर दिया गया था। तो उसी चीज़ की जो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिडिटी है उसको चेक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी याचिका दायर हुई थी और उसी पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दे दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली मैं बता दूं कि यहाँ पर जो स्पेशल स्टेटस को हटाने की बात कही गई थी उसको अपहेल्ड किया है, मतलब कि सेंटर का जो डिसीजन था उसको सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे सही बताया है। इसी चीज़ को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, सुप्रीम कोर्ट का ये जो डिसीजन आया है 11 दिसंबर 2023 को आया है और सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इस डिसीजन को दिया है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में हम बात करें कौन कौन थे, तो यहाँ पे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस संजय कृष्णा कौल एंड जस्टिस संजीव खन्ना। तो इन 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ये डिसीजन दिया है और इनके पास जो सवाल थे हम उनको डिस्कस करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट जो सवाल है मैंने उसको बेसिकली यहाँ पे रखा है। सबसे पहला ये सवाल था इनके पास कि जो 370 है क्या वो टेम्पोररी नेचर का था या परमानेंट नेचर का था। दूसरा सवाल इनके पास आया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए उस टाइम में और जो डिसॉल्व हो गई, क्या उसको रिप्लेस किया जा सकता है, उसको सब्सटीट्यूट किया जा सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। और ये जो सब्सटीट्यूशन किया गया था बेसिकली 370 को हटाते के टाइम में, क्या वो वैलिड था और क्या जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसको पूरी तरीके से जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 370 1D, जो कि बात करता है कि प्रेसिडेंट जो है वो टाइम टू टाइम अगर जरूरत पड़ेगी तो कॉन्स्टिट्यूशन को अप्लाई कर सकता है किसी भी पार्ट को। तो इसमें क्या पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अप्लाई किया जा सकता है, वहां पे उसको इन्फोर्स किया जा सकता है जम्मू एंड कश्मीर पे। इसके बाद ये सवाल था कि क्या जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जो बनाया गया था जिससे जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख जो है 2 यूनियन टेरिटरी बनाई गई और बहुत सारे सेंटर लॉ को जो है जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर एप्लीकेबल किया गया, क्या वो वैलिड था। और आखिरी सवाल ये है कि यहाँ पे कि क्या जो है प्रेसिडेंट का जो रूल लगाया गया था इस आर्टिकल 370 को हटाने से पहले 2018 में, है ना, मतलब जो इमरजेंसी लगाई गई थी स्टेट के ऊपर, क्या वो जो है कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड थी। तो इन सारे सवालों का सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने अपना यूनिनिमसली डिसीजन दिया है। उसी डिसीजन को हम समझेंगे और उसके बाद समझेंगे कि आर्टिकल 370 क्या कहता था और आर्टिकल 370 से पहले क्या प्रोविजन थे, क्या चीजें थी जम्मू एंड कश्मीर में और उसके बाद क्या हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो केस का नाम था वो याद रखना है आपको, इन रे आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केस का नाम था। सुप्रीम कोर्ट के पास जो ये मैटर आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने मैटर में बहुत सारी पिटीशन फाइल की गई, टोटल जो है 20 पिटीशन फाइल की गई और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने 16 कंटिन्यू हेयरिंग सुनने के बाद अपने जो जजमेंट है उसको रिजर्व कर लिया 5 सितंबर को और इन्होंने कहा कि अब हम 11 जो दिसंबर है उसके दिन ये जजमेंट अपना सुनाएंगे। ये जो जजमेंट है ये किस चीज को चैलेंज करता था, ये जो केस है बेसिकली किसको चैलेंज करता था, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के उस ऑर्डर को चैलेंज करता था, उस डिसीजन को चैलेंज करता था जिसने एब्रोगेट किया है आर्टिकल 370। जो 370 एक संविधान का जो एक स्पेशल स्टेटस देता था जम्मू एंड कश्मीर को, उसको रिवोक करने की जो बात थी उसको ये सारे पिटीशन जो है इन्होंने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट के पास और सुप्रीम कोर्ट ने फिर इस पर अपना जजमेंट सुनाया। इसमें एक और बात थी यहाँ पे कि ये जो डिसीजन था इसके बाद जो जम्मू एंड कश्मीर है वो एक स्टेट था उसको 2 यूनियन टेरिटरी में तब्दील कर दिया गया था। पहली थी जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर और दूसरा था लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चेंजेस आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 कैसा है। आर्टिकल 370 से पहले जम्मू एंड कश्मीर एक पूरा का पूरा एक स्टेट था और यहाँ पे जब स्टेट को हटा दिया गया तो इसको बाद में 2 यूनियन टेरिटरी बना दी गई, लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के पास कहा गया कि इसके पास लेजिस्लेचर होगा अपना, लेकिन लद्दाख के पास कोई भी लेजिस्लेचर नहीं होगा, इस पे टोटल जो है वो सेंटर का कंट्रोल रहेगा। सो अब बात करें कि 370 हटाने के बाद जो है क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो सबसे पहला है कि जो जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस था, एक स्पेशल दर्जा दिया जाता था जहां पे उसके ऊपर कोई सेंटर का लॉ एप्लीकेबल नहीं होता था, वहां अपना एक पिनल कोड चलता था, वो सारी चीज़ें जो थी कॉन्स्टिट्यूशन उनका अपना था, ये सारी चीज़ें जो है उनसे हटा ली गई, उनका स्पेशल स्टेटस जो है वो खत्म हो गया। उनके पास अपना एक नेशनल फ्लैग था जो वो यूज़ करते थे, वो अब यूज़ नहीं कर सकते। अब वहाँ पे भी जो है इंडियन जो नेशनल फ्लैग है वो वहाँ पे यूज़ होगा। तीसरा, जो नॉन रेसिडेंट थे अगर वो वहाँ के वुमेन से शादी करते थे तो उनके पास डोमिसाइल का स्टेटस नहीं मिलता था, उनको उनकी प्रॉपर्टी नहीं मिलती थी क्योंकि वुमेन को भी जो है उनको प्रॉपर्टी से हटा दिया जाता था, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से। तो ये जो है ये भी चीज़ खत्म हो गई, पहली बात। अब अगर कोई नॉन जम्मू एंड कश्मीरी है वो वहाँ के वुमेन से शादी करता है तो उसको वहाँ का डोमिसाइल का भी स्टेटस मिलेगा। उसके बाद वुमेन जो होगी उसके पास भी प्रॉपर्टी का रिटेंशन का अधिकार रहेगा, वो अपने जो भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसको वहाँ पे रख सकेगी।
उसके बाद जो इंडिया के बाकी जो लोग हैं, मतलब जो अदर स्टेट्स के लोग हैं, वो वहाँ पे ज़मीनें अब खरीद सकते हैं। पहले उनके पास ये राइट नहीं था, वहाँ पे जाके सेटल होने का ये राइट नहीं था उनके पास। तो वो अब जाके वहाँ सेटल हो सकते हैं, वहाँ ज़मीनें खरीद सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अब जब आर्टिकल 370 हटा दिया गया है, तो उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर जो एक स्टेट था, इसको 2 यूनियन टेरिटरी बना दी गई। एक जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर एंड एक लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर। एंड लास्ट में यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पूरी तरीके से जम्मू एंड कश्मीर पे एप्लीकेबल कर दिया गया। और इसके साथ ही साथ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 बनाया गया, और जिसके तहत जो टोटल 890 सेंट्रल लॉ थे वो सारे के सारे जम्मू एंड कश्मीर पे एप्लीकेबल कर दिए गए। तो ये जो है एक तरह से पूरा का पूरा चेंज हुआ था जब 370 हटाया गया था आज से 4 साल पहले। स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम बात करें जो पिटिशनर थे, तो पिटिशनर को बहुत बड़े बड़े यहाँ पे लॉयर जो हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे थे, जैसे कि कपिल सिब्बल साहब हो गए, गोपाल सुब्रमण्यम साहब हो गए, राजीव धवन, दुष्यंत देव। तो बहुत बड़े बड़े जो लॉयर थे यहाँ पे इनको रिप्रेजेंट कर रहे थे, और इनका कहना था कि जो यूनियन ऑफ इंडिया है, उन्होंने जो अपनी मेजॉरिटी पावर है उसको गलत तरीके से पार्लियामेंट में यूज़ किया है। और वो हमेशा जिस तरीके से वो यूज़ करते आ रहे हैं, बहुत गलत गलत जैसे लॉ बना रहे हैं, उसी तरीके से इन्होंने गलत तरीके से ये लॉ जो है अपनाया है, ये लॉ बनाया है। और जो प्रेसिडेंट का जो पावर है उसको गलत तरीके से एक्सरसाइज किया है, जिससे उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख जो है 2 यूनियन टेरिटरी बना दी, जबकि ये एक स्टेट था। दूसरी बात, इनका ये भी कहना था कि एक तरह से अटैक है फेडरलिज्म के ऊपर, और साथ ही साथ एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के साथ फ्रॉड है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का जो जो प्रोविजन है वो ये चीज़ कहता नहीं है, और इन्होंने इस तरीके से ये चीज़ करी। लेकिन यहाँ पे जब सेंटर की बात आई, तो सेंटर की तरफ से जो है सॉलिसिटर जनरल थे, उन्होंने अपनी बात कही कि हमने कोई भी तरीके का कोई भी लॉ जो है इन्फ्रिंज नहीं किया है, किसी भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से इस प्रोविजन को नहीं बनाया है, ये जो लॉ है उसको नहीं लाया है। और यहाँ पे इनका ये भी कहना था कि जो जम्मू एंड कश्मीर है उसको हम आगे जाके हम ये डिसाइड करें कि उसको स्टेट का दर्जा देंगे, और ये जो सारे प्रेसिडेंट रूल है वहाँ से हटेंगे, वहाँ पे भी इलेक्शन होंगे, सारी चीज़ें होंगी, बस वहाँ पे जब चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। तो ये पूरी तरीके से एक तरह से आर्गूमेंट और काउंटर आर्गूमेंट वहाँ पे चला। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया है, और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था वो 3 जजमेंट आया है। मतलब कि एक जजमेंट जो था उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, बी आर गवई और जस्टिस सूर्यकांता, इनका एक अलग जजमेंट था। उसके बाद जस्टिस संजय कृष्णा कौल ने अपना अलग जजमेंट दिया, और जस्टिस संजीव खन्ना ने अपना अलग जजमेंट दिया। लेकिन इन सारे लोगों ने यूनिनिमसली ही जो है सेंटर का जो डिसीजन था उसको सही करार दिया है। क्यों दिया है और क्या बात कही है, चलिए उसको हम लोग देखते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें ये जो डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का, तो बेसिक सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या बातें कही हैं उसको हम समझते हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा है कि जो जम्मू एंड कश्मीर है वो किसी भी तरीके से एक सॉवरेनिटी जो है वो नहीं रखता है। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन साइन किया था उस टाइम में आज़ादी के बाद में, तो इसका मतलब उन्होंने अपनी सॉवरेनिटी जो है इंडिया को सौंप दी। तो वो किसी भी तरीके से सॉवरेनिटी जो है एक तरह से जो कहते हैं ना कि स्टेट अपने आप में इंडिपेंडेंट है, उसके ऊपर किसी और का दबाव नहीं है, ये सारी चीज़ें बात, तो ये जो है जम्मू एंड कश्मीर के पास नहीं था। और 370 किसी भी तरीके से एक तरह से परमानेंट प्रोविजन नहीं है, वो एक ट्रांजिटरी प्रोविजन है जो कि कुछ टाइम के लिए लगाया गया था, और उसको जो है कभी भी हटाया जा सकता था। दूसरी बात यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कही कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है उस टाइम जब बनाई गई थी जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, वो उस टाइम खत्म हो गई कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो आर्टिकल 370 है इसको परमानेंट कलर दे देगी, परमानेंट नेचर का इसको बना देगी, क्योंकि यहाँ पे कहा जाता था कि इसमें अगर आपको कोई भी चेंज करना होगा तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का आपको वहाँ पे परमिशन लेना पड़ेगा। अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ही नहीं रही, तो इसका मतलब ये नहीं कि 370 अब परमानेंट नेचर का बन जाएगा, और इसके बाद अब हम इसको कभी भी एब्रोगेट नहीं कर सकते, इसको कभी भी हटा नहीं सकते। उसके बाद जो ऑर्डर था जिसको CO 272 के नाम से भी जाना जाता है, वो जो पावर की बात करता है कि जो इसमें पावर दी गई है प्रेसिडेंट को कि वो कोई भी प्रोविजन जो है कॉन्स्टिट्यूशन का जम्मू एंड कश्मीर पे एप्लीकेबल कर सकता है, तो वो एक वैलिड है। और इसका प्रोविजन अप्लाई करके जो है प्रेसिडेंट जो है वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, जो संविधान है हमारा, उसको पूरी तरीके से जो है वो जम्मू एंड कश्मीर पे एप्लीकेबल कर सकते हैं। साथ ही साथ सॉलिसिटर जनरल ने ये भी अपना स्टेटमेंट दिया कि जो स्टेटहुड कैरेक्टर है जम्मू एंड कश्मीर का वो हम वापस देंगे, जम्मू एंड कश्मीर को जो है स्टेट का दर्जा बाद में दिया जाएगा, सेंटर का ये मानना है। और यहाँ पे इसी बात को रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आपको वहाँ पे जो इलेक्शन कराना होगा, इलेक्शन कमीशन को कहा गया कि 30 सितंबर 2014 से पहले पहले आप जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो है इलेक्शन कराएं, और सेंटर को कहा गया कि आप उसको जल्द से जल्द एक स्टेटहुड का दर्जा दें। साथ ही साथ जो डिसीजन था कि यूनियन टेरिटरी बनाया गया है लद्दाख को, इसको भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सही है।
सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही होगी, सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और वो स्टूडेंट जो कि एमपी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि हम लोग फ्री एमपी जुडिशरी का क्रैश कोर्स चला रहे हैं। ये डेली जो है आपकी क्लास 1 बजे और 4 बजे होती है, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए जो नीचे दिए गए डिटेल्स हैं, आपको इनके थ्रू हमसे कॉन्टैक्ट करना है और हम जो है पूरा का पूरा जो क्रैश कोर्स है आपको फ्री में प्रोवाइड करेंगे। साथ ही नोट्स वगैरह भी जो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी एस्पायरेंट्स हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लीगल स्टिक्स लॉ स्कूल जो है आपको फ्री क्रैश कोर्स प्रोवाइड करा रहा है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं, जिससे आपको आपके आने वाले जुडिशियल सर्विस एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है। ओके देन, थैंक यू एंड गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।